आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे यूट्यूबर की कहानी जिसका सिर्फ टैलेंट दिखता है, शक्ल नहीं। जी हाँ, आपने सही गेस किया, उसका नाम है एंग्री प्राश। तो सुनो ये कहानी मेरी जुबानी। 29 फरवरी 1996 वो दिन मेरे लिए बहुत खास है। नहीं, उस दिन कोई महान आदमी का जन्म बरम नहीं हुआ था या फिर कोई इंडिपेंडेंस डे या और कुछ नहीं था उस दिन, ठीक है। वो दिन मेरे लिए खास है क्योंकि उस दिन मैं इस दुनिया में आया और भाई जन्म लेते ही समझ आ गया, ओ सॉरी, दुनिया ने समझा दिया कि अगर जिंदगी जीना है तो अपने जैसा नहीं, सबके जैसा जीना है, और अगर जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ना है। तो भाई मैंने भी स्टार्ट कर दी पढ़ाई। अब ना एक ध्यान देने वाली चीज है कि हम जब पहले पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लाइक 1 2 3 या ABCD सीखते हैं, बस तभी हम सीखने के लिए पढ़ते हैं। बाकी हम जब 12 में होते हैं तो भाई रिजल्ट में अच्छा करने के लिए पढ़ते हैं। जब हम कॉलेज में होते हैं तो जॉब पाने के लिए पढ़ते हैं। बस तभी हम सीखने के लिए पढ़ते हैं जब हम ABCD सीखते हैं। तो भाई ठीक मेरा भी सेम था। बचपन में पढ़ाई में अच्छा था, मन का एकदम सच्चा था, आंखें छोटी छोटी थी पर सपने बड़े बड़े देखता था क्योंकि मुझे जिंदगी में कुछ अलग करना था। जब मैं 10th में था तो जमकर पढ़ाई की थी क्योंकि बोर्ड्स का रिजल्ट अच्छा करना था, और एग्जाम के बाद रिजल्ट अच्छा भी हुआ। और तब मेरे दिमाग में आया, चलो अब क्यों ना साइंस लिया जाए, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था ना कि पहले हम साइंस लेते हैं फिर साइंस हमारी खुल कर लेती है। तो भाई 11th में साइंस ने मेरी खुल कर ली, पर भाई हम भी क्या कम थे। मैंने कैसे भी करके 12 भी ठीक ठाक से कंप्लीट कर लिया। और फिर क्या, हर साइंस के लड़के के जैसे मैंने भी वही लिया जिसमें स्कोप होता है, इंजीनियरिंग, और वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। साला माँ कसम बहुत दर्द होता था, दिल के अंदर दर्द होता था। पता है क्यों? क्योंकि भाई क्लास में दिल देने वाले तो बहुत थे पर दिल लेने वाली एक भी नहीं थी। साला एक लड़की नहीं थी क्लास में। अब ना एक चीज ध्यान देना, हम मैकेनिकल इंजीनियर्स अगर जिम भी नहीं जाएंगे तो फिर भी हमारा हाथ बहुत स्ट्रांग होता है। पता है क्यों? मैं नहीं बताने वाला, तुम लोग खुद ही सोच लो। तो इसके बाद मेरे साथ भी सेम हुआ जैसा हर कॉलेज स्टूडेंट के साथ होता है। 12th तक तो हम पढ़ाई में बहुत अच्छे होते थे, फिर कॉलेज में जाते ही हमारी पढ़ाई भार में चली जाती है। पता नहीं क्यों, शायद कोई कोई लड़कियों के पीछे पड़ जाता है और कोई म्यूजिकली पे छक्का बन जाता है, ओ सॉरी वीडियोस बनाने लगता है। तो भाई मैं भी एक लड़की के पीछे पड़ गया था। सच में उससे मुझे प्यार हो गया था, बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वाला प्यार। जब मैं उसके साथ होता था ना तब ना एक अपनापन महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे कि पूरी जिंदगी बस उसी के साथ रहूं, बस उसी को देखता रहूं। ओह, तुम्हें तो एक चीज बताना भूल ही गया, उसके अलावा मेरी और एक गर्लफ्रेंड थी। हाँ, तुमने सही सुना, मेरी एक ही टाइम पे दो गर्लफ्रेंड्स थी और उन दोनों का नाम था यूट्यूब। तुम लोगों ने क्या सोचा था, एंग्री प्राश का दो गर्लफ्रेंड? पगला गए हो क्या? असल में वो तो मेरे यूट्यूब में चैनल्स थे। एक चैनल में मैं कैट ट्यूटोरियल डिजाइन वीडियोस अपलोड करता था। अब ये कैट डिजाइन वीडियोस क्या होता है ये एक मैकेनिकल इंजीनियर समझ सकता है। और दूसरे चैनल में मैं टेक वीडियोस अपलोड करता था। तो भाई मेरे दोनों चैनल्स ठीक ठाक से चल रहे थे। अब जो न्यू यूट्यूबर यूट्यूब चैनल खोलता है और बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो डालता है पर उस पर कोई व्यूज नहीं आते, तब ना बहुत बुरा लगता है, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो। और तब उसको लगता है कि बस कैसे भी व्यूज आ जाए। तब वो यूट्यूबर हर वो वीडियो देखता है जिसमें ये बताते हैं कि कैसे व्यूज लाया जाए। तो मैंने भी वैसे वीडियोस देखे थे और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैंने एक दिन किसी वीडियो में देखा था कि अगर टैग्स डिस्क्रिप्शन में डालोगे तो उस वीडियो को तुम सर्च में रैंक करवा सकते हो। तब मैंने सोचा चलो क्यों ना यही ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने मेरी वीडियोस में टैग्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और फिर उसके कुछ ही दिन बाद मेरे दोनों चैनल यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि मैंने टैग्स डिस्क्रिप्शन में डाला था। तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी से प्यार किया है और वो मुझे छोड़ के चली गई हो। सच में बहुत मेहनत किया था, बहुत मेहनत, और मेरे एक गलती ने मेरे सारा मेहनत वेस्ट कर दिया। 1 साल की मेहनत थी। 2016 में चैनल स्टार्ट किया था और 2016 के एंड में दोनों चैनल टर्मिनेट हो गया। बहुत बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब खत्म हो गया ना। अब मैं यूट्यूब में क्या कर सकता हूँ, क्या अलग कर सकता हूँ मैं, मतलब कुछ नहीं कर सकता अब मैं। पर किसी ने सच कहा है कि अगर किताब के पहले पेज में कुछ बुरा लिखा हो तो एक बार पेज पलट के तो देखो, क्या पता कुछ अच्छा निकल आए। तो भाई मैंने भी अपने जिंदगी के पेज को पलटा तो मुझे यूट्यूब पर एक दिन एक वीडियो दिखा ग्रेड ए अंडर ए का, और वो वीडियो देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गया। मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा करता हूँ,
मैं भी लोगों को एंटरटेन करता हूँ। तो मैंने फिर से यूट्यूब में एक चैनल बनाया और उस दिन से शुरू हुआ एंग्री प्रश का यूट्यूब जर्नी। प्रश तो मुझे कॉलेज में दोस्त बुलाते थे और एंग्री नाम इसलिए रखा था क्योंकि जो वीडियो में मेरा कैरेक्टर था वो हर चीज से गुस्सा होता था। मैं अपनी वीडियोस में हर वो मुद्दे पर बात करता हूँ जो एक इंसान सोचता है पर कभी बोल नहीं पाता। मैं उन्हीं मुद्दों को एक फनी वे में एनिमेशन की मदद से लोगों को दिखाता हूँ। इसलिए शायद मेरी एंग्री आर्मी मुझसे इतना कनेक्ट कर पाती है। और फिर क्या, धीरे धीरे मेरी वीडियोस चलने लगी, लोग मुझसे जुड़ने लगे और मैंने इस बार एक भी गलती नहीं की, बस कंटेंट पे ध्यान देता था और एंग्री आर्मी धीरे धीरे बढ़ती गई। और फिर मेरी जिंदगी में वो दिन आ गया जो हर वो इंसान के जिंदगी में आता है जो बस जिस काम से प्यार करता हो उसी काम पर लगा रहता है, चाहे उस काम से कुछ मिले या ना मिले। और वो एक दिन उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। मेरे 2 वीडियोस वायरल हो गए थे, उसमें करीब 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गए थे और इस वजह से मेरी एंग्री आर्मी बहुत बड़ी हो गई। और उस दिन के बाद जब मैं गूगल के सर्च बॉक्स में लिखता था एंग्री, तो सजेशन में एंग्री बर्ड्स नहीं एंग्री प्रश आता था। और उस दिन के बाद मैंने ये जान लिया कि भगवान ने ना तुम्हारी जिंदगी के लिए एक धांसू प्लान रेडी करके रखा है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो प्लान क्या है। शायद अभी तुम सोच रहे हो कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा वो करूंगा, पर फ्यूचर में क्या होगा ये तुम कभी जान ही नहीं सकते। और अभी मैं सोचता हूँ कि अगर यूट्यूब ने मेरा वो 2 चैनल टर्मिनेट नहीं किया होता तो मैं आज कहाँ होता। शायद एंग्री प्रश कभी बनता ही नहीं। मतलब समझ लो, जिंदगी एक ट्रेन के जैसे जिसमें तुम बैठे हो और ये ट्रेन कहाँ जाके रुकेगी ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। तो बस इत्मीनान से उस ट्रेन में बैठे रहो और अपना काम करते रहो। वो ट्रेन खुद तुम्हें वहां ले जाएगी जहाँ तुम सबसे ज्यादा खुश रहोगे। और ट्रेन में अपना सीट चेंज करते रहो। शायद तुम एक सीट में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो सीट चेंज करो, क्या पता दूसरे सीट में तुम कंफर्टेबल फील करने लगो। हार मत मानो, इस जिंदगी नाम की किताब के पेज को पलटते रहो। एक ना एक पेज जरूर ऐसा होगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी।